नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भौंडेले और हमारे साथ अमित सुरेश जैन जी जुड़ गए हैं, जो कि मार्केट विश्लेषक हैं और जाने-माने सलाहकार हैं। क्योंकि गोल्ड के दाम जो है वो लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं, सिल्वर जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, न्यू ईयर आने वाला है और तमाम अभी और भी त्योहार आएँगे, संक्रांति का त्योहार आएगा। तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक जिज्ञासा है कि क्या निवेश करने का ये सही समय है गोल्ड में, और निवेश करना है तो किस तरीके के गोल्ड में करना है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें हो गई, डिजिटल आप खरीद सकते हैं, फिजिकल आप खरीद सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ अमित जैन जी जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा थैंक आपसे यू सो पहला मच सर। सवाल अमित जी यही है कि आज जो हम देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस 1,39,610 24 कैरेट का, और अगर मोटा-मोटा देखें तो 320 सवा 300 के आसपास जो है वो कल के मुकाबले आज प्राइस बढ़ा है। वहीं चांदी अगर देखें तो 2,32,000 के आसपास चल रही है। तो आप क्या कुछ जो निवेशक हैं, जैसे अगर शादियों का त्योहार चल रहा है और जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि अभी और ये बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो क्या आज निवेश करना ठीक है या फिर और रुकना है? वैभव जी देखिए क्या है ना, बाजार इतने आज से 20 दिन पहले भी करीब करीब 1,80,000 रुपए के आसपास चल रही थी चांदी। 1,80,000 90,000 रुपए के आसपास चल रही थी। ये जो बढ़त देखने को मिली है हमें 40 से 50 हजार रुपए की 2 से 3 हफ्तों में, ये यूजुअली हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब बाजार अपनी टॉप के नजदीक होता है तो एक अनरियलिस्टिक मूवमेंट देता है, जिसे जिसे मैं अपनी टर्म्स में, मार्केट की टर्म्स में कहता हूँ, मरता आदमी तड़पता। ये यहाँ से बहुत ज्यादा टूट जाए इसकी उम्मीद तो कम है, क्योंकि फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग है। और जो पहले हमने 1980s में $50 के आने के बाद चांदी को $10 तक गिरते देखा था, 2011 का क्रैश देखा, 2013 में बाजार को गिरते हुए देखा, कोरोना काल में गिरते हुए देखा, उस समय फंडामेंटल्स वो नहीं थे जो आज हैं। तो ये फंडामेंटल बैक्ड रैली है। बाजार में करेक्शन नो डाउट ट्रिगर होते रहेंगे। अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से हम बाजार को देखें तो बाजार अभी भी तेज है, आगे भी तेज रहेंगे, लेकिन बीच बीच में डिप आते रहेंगे। उन डिप को इस्तेमाल करना है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर अपन यहाँ पर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर अभी हमारे एमसीएक्स में मार्च वायदा कारोबार 2026 का 2,32,33,000 रुपए के आसपास चल रहा है, और 2,35,000 रुपए का भाव अभी आधा घंटे ही पहले हाई लगाकर करीब करीब 2,000 रुपए के पॉइंट के आसपास लुढ़की है। तो और आज हमने गैप अप ओपनिंग देखने को देखी है 8,000 रुपए की लगभग की। तो मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन ट्रिगर होने की उम्मीद है। नो डाउट ऊपर के स्तर अभी भी बाकी हैं, 2,41,000 और 2,58,000 रुपए तक बढ़ सकती है चांदी। और अगर बेस्ट पॉसिबल टेक्निकल सेटअप थोड़े अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ से सिंगल स्ट्रेच में और बढ़ जाए बाजार, लेकिन हाँ थोड़ा होल्ड लेके हो सकता है बाजार 2,80,000 रुपए के स्तरों पर भी देखने को मिले। पॉइंट ये है कि एंट्री कहाँ पर करनी चाहिए। तो वैभव जी अगर 2,19,000 रुपए के आसपास या फिर 2,20,000 रुपए के आसपास मिले, तो वहां पर छोटी क्वांटिटी में एक ही जगह पर चांदी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 2,20,000 रुपए के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है बाजार बाय करने के लिए, और दूसरा एंट्री पॉइंट होगा 2 लाख रुपए के आसपास। कंडीशन ये है कि 1,95,000 रुपए के नीचे ना जाए। अगर 1,95,000 के नीचे जाती है तो हो सकता है थोड़े शार्प करेक्शन देखने को मिले, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है। गोल्ड सिल्वर के रेशो को देखें तो वो भी अंडर वैल्यूड दिखा रहा है सिल्वर को अभी। और डिमांड ईटीएफ की तरफ से और रिटेलर की तरफ से, दोनों की तरफ से जबरदस्त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बेच के काम नहीं करना है। बेच के अभी तक जिस जिससे काम किया है सब अभी पछता रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। तो कोशिश यही करिए कि सिल्वर को डिप में बाय करिए, और 1,95,000 रुपए के नीचे ना जाए उसकी होप्स लगा के बैठिए। 1,95,000 रुपए के बाद तेजी करने वालों को थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर करंट स्तरों में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बाय करना, करेक्शन पे बाय करना चाहिए। बिल्कुल। तो अमित जी, एक एक सवाल ये भी दर्शकों के मन में बहुत ज्यादा रहता है कि जब हम बाय करने को, आपने जैसे बताया कि 1,95,000 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा, क्योंकि चांदी कहते हैं ना कि चांदी की उतनी बात कभी हुई नहीं। बात हमेशा ज्यादा भारतीय देश में आ, जब भी बात हुई तो सोने की ज्यादा बात हुई, सोने को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की गई, लेकिन चांदी धीरे से साइड से निकल कर आज जो है तगड़े रिटर्न्स दे रही है। अगर देखें तो 2 गुना 3 गुना तक रिटर्न्स चांदी ने दिया है पिछले कुछ अगर महीनों की हम बात करें, तो चांदी बहुत अच्छा रिटर्न देती नजर आ रही है। लेकिन गोल्ड पर जो लोग अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि जो पुरानी सोच है, जो पुराने लोग हैं, उनका अभी भी मानना है कि गोल्ड में उन्हें निवेश करना है। तो गोल्ड पे अब क्योंकि ये अगर हम देखें तो मोटा मोटी 1,40 के आसपास पहुंचने वाला है, तो क्या ये अब और ज्यादा जा सकता है? क्योंकि अगर 1,40 पे हम खरीदते हैं और फिर अगर ये नीचे आया तो कहीं ना कहीं निवेशकों को नुकसान हो सकता है। उस हिसाब से आपका क्या कहना है?
वैभव जी, पहले तो अपने दर्शकों को ये समझना चाहिए, इन्हें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर निवेश करना चाहते हैं तो उनके एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, और लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से हमें, आपको पूरी दुनिया को ये पता है कि इंसान हो या मार्केट, स्पेशली गोल्ड, जाना ऊपर ही है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको लोगों को बाय करना है तो मुझे लगता है एक डिप का इंतजार करना चाहिए 1,38,000 रुपए के आसपास, यानी यहाँ से 1,500-2,000 रुपए की गिरावट आती है तो वहां पर कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। दूसरा एंट्री पॉइंट होगा 1,35,000 रुपए के आसपास, यानी 1,38,000 रुपए के आसपास कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, 1,36,000 रुपए के आसपास कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मोटा माटी इसका ट्रेंड रिवर्सल जो है, जो आज तेजी के बातें कर रहे हैं सारे एक्सपर्ट लोग, और इनफैक्ट पूरी दुनिया बात कर रही है, और फंडामेंटल भी उसको बैक कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी बाय कर रही है, ये सारे ट्रेंड ध्वस्त तो नजर होते हुए आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1,33,000 रुपए के नीचे। जब तक 1,33,000 रुपए का लेवल सस्टेन कर रहा है तब तक बाजार बहुत बड़ी गिरावट आ जाए इसकी संभावना नहीं देता है, लेकिन बीच में करेक्शन ट्रिगर होते रहेंगे तो उस करेक्शन को बाय ऑन डिप की रणनीति के तौर से ही लेना, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि, और यहाँ पर पूरी क्वांटिटी ना लेके करेक्शन को एंजॉय करिए, करेक्शन में एड ऑन करते रहिए। और जो लोग एक जगह पे नहीं लेना चाहते और बाजार में फिजिकल नहीं लेना चाहते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ। ईटीएफ की तरफ से भी जबरदस्त डिमांड देखने को मिली है, और रिटेलर तो है ही है जो बाय कर रहे हैं लगातार गोल्ड सिल्वर को। अभी तो ऐसे भी सेंटीमेंट्स बन गए हैं कि ज्वेलर की दुकान में ना जाके लोग ईटीएफ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से अमित जी समझा रहे थे, बहुत रूट लेवल पे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं तो आपका क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली ये अभी और ज्यादा आगे जाने वाला है। अमित जी, एक सवाल ये भी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की चर्चा लगातार रहती है, चाहे ट्रम्प हो, टैरिफ हो, ये सारी चीजें जो होती हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अभी जिस तरीके से वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, उसका कितना असर अभी और देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं का असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इतना ऊपर जाएगा ये अनुमान इतने जल्दी नहीं लगाया जा रहा था। ये तो था कि ठीक है, समय से बढ़ेगी, चांदी बढ़ेगी, सोना ही बढ़ेगा, लेकिन इस गति से बढ़ेगा, ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। और इसमें बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है ये जो ट्रेड वॉर है, जियो पॉलिटिक्स है, ये जो वॉर चल रहे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल। वैभव जी, हम लोग इस बाजार में अब ना 20 सालों से मैं इस बाजार को पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, 20 साल से इस बाजार को देख रहा हूँ, तो काफी चीजें ना हम लोग डायलॉग के रूप में कंक्लूड कर चुके हैं। जैसा आपने कहा कि ये बाजार इतनी जल्दी बढ़ जाएगा, इसकी उम्मीद कम थी, तो उसके लिए मैं एक कोट कहता हूँ अपने सोशल मीडिया में, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। यहाँ से नो डाउट ट्रेड वॉर तो अभी से नहीं, 6-8 महीने से चल रही है ट्रेड वॉर और जियो पॉलिटिकल टेंशन। हमने हर 6 महीने 8 महीने में कहीं ना कुछ ना कुछ देखा है 2020 के बाद से। अभी ये रैली 1,39,400 के आसपास का गोल्ड का भाव फरवरी वायदे का चल रहा है, और स्पॉट में आई गेस 1,41,000 रुपए का भाव चल रहा है। कुछ 1 घंटे पहले मैंने फिजिकल वायदे कारोबार, फिजिकल बाजार में भी बात करके पूछी थी, जहां हाजिर कामकाज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है वैभव जी, जो जैसा मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड के टारगेट्स 1,44,000 रुपए तक दिख सकते हैं, यानी कुछ महीना 1.5 महीने के अंदर, लेकिन जनवरी मंथ में एक करेक्शन भी ट्रिगर होने की संभावना है, और उसका एक सीधा सीधा लॉजिक है, हमारे टेक्निकल सेटअप जो मंथली चार्ट में एक्सट्रीमली ओवरबॉट दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें ऑलरेडी जो आगे प्रॉब्लम्स होनी बाकी हैं, या फिर जो हो रही हैं अभी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, या फिर जो सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा पॉज ले और एक प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि अल्टीमेटली जिन्होंने भी लोअर लेवल पे माल लिया हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जाकर प्रॉफिट बुक करना है। तो ये एक एक्सटेंडेड रैली है अभी, और ये एक्सटेंडेड रैली 1,44,000 रुपए तक गोल्ड की कंटिन्यू रह सकती है, यानी 4 से 5 हजार रुपए अभी गोल्ड बढ़ भी सकता है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि एक ये भी सवाल रहेगा कि लगातार जब हम देख रहे हैं, तो अब जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि अब लोग ईटीएफ की तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। वहीं जो डिजिटल पेमेंट्स ऐप हैं वो भी अपने अंदर ही कहीं ना कहीं निवेश का एक ऑप्शन खोल कर उन्होंने रखा हुआ है। तो डिजिटल गोल्ड की तरफ भी इंसान जा रहा है, शेयर भी ले रहा है कई इंसान। तो वहां आपका क्या मानना है कि क्या, किस हिसाब से अगर ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या मानसिकता रखनी चाहिए, या फिर अगर आप फिजिकल या लेना चाहिए, या फिर आपको ज्यादा निवेश करना चाहिए आपका डिजिटल गोल्ड में? वैभव जी, यहाँ पर दो प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक तो आप शौक के लिए खरीद रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं। शौक की मेरे नजरिए में कोई कीमत नहीं होती, किसी के लिए शौक 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है, किसी के लिए शौक 1 लाख रुपए का भी हो सकता है। तो अगर आप शौक के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप फिजिकल गोल्ड लें और उसको पहने, एंजॉय करें और उसका लुफ्त उठाएं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं, तो आपको नो डाउट ईटीएफ फंड्स में ही जाना चाहिए। उसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं। पहला एडवांटेज तो सबसे बड़ा, मेकिंग चार्जेस बच जाता है हम लोगों का,
और जो खरीद बेच में जो डिफरेंस होता है बायर और सेलर में, जैसे आज भी अगर हम जाते हैं गोल्ड को बेचने के लिए, तो बायर करीब जब हम बेचने जाएंगे तो 500 रुपए सस्ता खरीदने की डिमांड करेगा, और जब हम खरीदने जाएंगे तो 500 रुपए महंगा हमें बेचने की कोशिश करते हैं फिजिकल वायदे कारोबार में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो गोल्ड 20 करके एक ऑप्शन है एनएससी में, इंडेक्स फंड है, ऑथोराइज्ड है, और एनएससी का ही है, एनएससी सेगमेंट में आप लोगों को मिल जाता है वो। तो मुझे लगता है गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर है रादर देन फिजिकल। और फिजिकल में कर रहे हैं तो फिर शॉक की कीमत मत रखिए, 10-20% आप लोगों को एक्स्ट्रा कॉस्ट देके रखना पड़ेगा। मान लीजिए आज किसी ने लिया 1,40,000 रुपए पे, तो करीब करीब उसका ब्रेक इवन रहेगा 1,60,000 1,65,000 रुपए के आसपास का। तो जब तक 1,65 नहीं क्रॉस करता तब तक वो आप ब्रेक इवन पे नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के पहले अपने आप से पूछिए, आप शौक के लिए ले रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। शौक के लिए ले रहे हैं तो बिंदास फिजिकल में ले सकते हैं। बिल्कुल शौक के लिए ले रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले अमित जी ने जिक्र करा कि शौक की कोई कीमत नहीं होती है, और बिल्कुल शौक की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि शौक के लिए जब खरीदते हैं तो फिर बेचने का वो माइंडसेट भी नहीं रहता कहीं ना कहीं कि आगे जाके इसको कहीं सेल आउट करना होगा। अमित जी एक सवाल ये भी, क्योंकि अब जैसे भारत भी ट्रम्प के साथ डील कर रहा है, यूएस के साथ डील कर रहा है, जो ट्रेड वॉर की प्रॉब्लम है, जो ट्रेड नहीं हो पा रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या भारत में फ्लक्चुएशन हो सकता है? क्योंकि जो भारतीय निवेशक है ना वो सेफ साइड पे रहना ज्यादा, यहाँ पे रिस्क टेकर्स कम है, और जो साइड से आराम आराम से चलने वाले लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज्यादा लोग हैं। और अब निवेश करने की जो लोगों की सोच है, वो निवेश करना, लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं उस तरफ, निवेश की तरफ। नहीं तो पहले लोग एफडीज में और इन सब चीजों में ज्यादा, प्रॉपर्टी में, लैंड में निवेश किया करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाहे शेयर बाजार की निवेश की बात करें, चाहे अब ये म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, अब लोग इन तरफ भी जा रहे हैं, इनको भी पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये जो ट्रेड अब होने के लिए बात बन रही है, अगर ये सक्सेसफुली हो जाती है और ट्रेड होती है, तो क्या यहाँ इसका असर पड़ेगा? नीचे गिर सकते हैं दाम, वापस दाम थोड़े से गिर सकते हैं, या फिर दाम और अभी बढ़ने की कोशिश देख सकते हैं इनको? वैभव जी देखिए, यहाँ पर भी दो प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक तो जो ट्रेड डील की बात करी आपने कि ट्रेड डील के रिजल्ट्स जो आते हैं उसके बाद हमारे गोल्ड सिल्वर में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहला तो मैं ये सारे निवेशकों से बोलूंगा कि चाहे आप इक्विटी में काम करते हो ना करते हो, चाहे आप ग्लोबल मार्केट ट्रैक करते हो ना, चाहे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेड करते हो ना करते हो, आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई किसी भी बाजार में किसी भी सेगमेंट में लगा रहे हैं, तो आपका खुद की जिम्मेदारी है आपको सब चीजों को ट्रैक करने की। अगर आप एशियन मार्केट को देखें, इक्विटी यहाँ पर ना इक्विटी मार्केट से लिंकअप हो जाती है बहुत सारी चीजें। इक्विटी मार्केट हम यूएस की देखें, चाइना की देखें, सारे ग्लोबल मार्केट देखें, तो सारे सारे मार्केट ने 15 से 18% का आउट परफॉर्म किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दिसंबर 31 की वहां पर क्लोजिंग, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जैसे हमारे इंडिया में 31 मार्च की होती है, टॉपेस्ट लेवल पर वहां पर अभी भी यानी टॉपेस्ट लेवल पर वहां का इक्विटी मार्केट है, डिस्पाइट इतनी ट्रेड इशू होने के बाद भी। यानी यूएस मार्केट के इन्वेस्टर्स लोगों को अभी भी भरोसा है कि जो भी ट्रेड वॉर चल रहा है वो यूएस के फेवर में है। और इंडियन स्टॉक मार्केट ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है कंपैरेटिवली एशियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट से हम कंपेयर करें तो अभी हमारे इक्विटी मार्केट में पोटेंशियल बहुत बाकी है। और इक्विटी मार्केट ऐसे स्तरों पे खड़ा हुआ है जहां से बाजार में बढ़ने की संभावना ज्यादा, गिरने की कम है। तो अगर इनकेस इक्विटी मार्केट बढ़ने लगते हैं तो उसकी वजह से, यानी वो क्यों बढ़ेंगे, वो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि ट्रेड वॉर के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो हो सकता है हमारे इंडिया के लिए पॉजिटिव हो। अगर वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होते हैं, ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव होते हैं, तो सारे इक्विटी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में एक बार के लिए कम से कम ट्रिगर पैदा करेंगे। और उस समय पे हो सकता है सेफ हेवन की डिमांड कम हो और हमारे गोल्ड सिल्वर में करेक्शन देखने को मिले। तो ये सारे चीजें इंटरलिंक होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि जब हम लोग टेक्निकल भी करते हैं, फंडामेंटल भी पढ़ते हैं, और सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद हम कंक्लूजन में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वैभव जी कि मेरा कंक्लूजन ये अभी तक का ये निकल के आया है कि जो भी ट्रेड डील आएगी वो हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव आने की उम्मीद है। अगर पॉजिटिव आती है तो हो सकता है कि सेंट्रल बैंक या फिर छोटे निवेशक गोल्ड और सिल्वर में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें, जो फोमो के चक्कर में गोल्ड सिल्वर में निवेश करके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रेड डील जो आएगी वो भारत के पक्ष में आ सकती है, और उससे कहीं ना कहीं इन जो दाम है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो एक सवाल ये भी, चलिए एक रूट लेवल पे वापस आ जाते हैं थोड़ा सा, कि मोटा मोटी अगर समझने की कोशिश करें कि आज अगर 2,32,000 पर चांदी ट्रेड कर रही है, तो आप अगले 3 महीने में 2026 मार्च तक
आपको क्या लगता है कि क्या मैक्सिमम ये टच कर सकती है चांदी? क्योंकि अब लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोगों की नजरें हैं, वो नजरें ज्यादा चांदी की तरफ मुड़ गई है, सोने को लोग कम देख रहे हैं क्योंकि रिटर्न चांदी ज्यादा दे रही है। और पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से रिटर्न दिया है, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप तो 20 साल से ये काम कर रहे हैं, आप मार्केट में आपको सारी चीज समझ में आती है, लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक आम निवेशक है, वो इतने तेज, ये रातों रात वारे न्यारे होने वाली बातचीत हो गई कि अचानक से 3-4 महीने में पैसा दुगना डबल हो गया। तो ये जो है उसमें अगर हम देखें कि 2026 नया साल आने वाला है, मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, आम आदमी हूँ, मैं अगर आज इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा जो कहते हैं कि मैक्स मेरा क्या होना चाहिए कि मैं यहाँ पे इसको निकाल सकता हूँ। तो 2026 31 मार्च तक आपको क्या लगता है कितना ये जाएगा? 2,32,000 सिल्वर का भी रेट है, आप बताइए। देखिए, हम एनालिस्ट हैं, हमारा ये काम होता है कि हम लोगों को अपने जो हम पे बिलीव कर रहे हैं, हमें सुन के हमारे स्टेटमेंट्स पे पैसा लगा रहे हैं, उनको हम अभिमन्यु बनने से बचा सकें। तो सबसे पहले बिल्कुल। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि बाजार टूट कहाँ तक सकता है। टूट कहाँ तक सकता है? तो 1,95,97,हजार रुपए तक भी भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 1,95,हजार रुपए के नीचे जाता है तो हमें सतर्क हो जाना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा एक लाख पॉइंट, आज 95,000। यहां से बाजार 31 मार्च 2026 तक कहां तक बढ़ सकता है? तो 2,44,000, 2,58,000 और 2,75,000 रुपए बेस्ट पॉसिबल रेट्स लगते हैं। यानी कि अगर डॉलर टर्म्स में बात करूं तो मुझे $87-88 के आसपास एक बार एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आएगा। और वहां से अगर सेल ऑफ आया तो हो सकता है वैभव जी, ये 2 लाख रुपए के आसपास आकर स्टेबल हो जाए और कुछ 6-8 महीने 1 साल तक नो रिटर्न भी दे। अच्छा, मतलब देखिए, एक मोटा-मोटी जो अमित जी ने समझाने की कोशिश की है कि 2,44,58 और मैक्स टू मैक्स 2,75,000 तक इनका एनालिसिस कह रहा है कि जा सकती है, और फिर हो सकता है नीचे गिर के ड्रॉप हो ये और 2 लाख के आसपास स्टेबल हो, 6-7 महीने तक हो सकता है कोई रिटर्न ना आए, हो सकता है साल भर तक ये कहानी चले, कोई रिटर्न ना आए, लेकिन एक बार फिर उसमें उछाल देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं, तो ये मौका सिल्वर में निवेश करने का, अमित जी, बिल्कुल सही आपके हिसाब से। बिल्कुल। और जी, अब गोल्ड के सर, ऊपर भी 2 लाख थोड़ी-सी रुपए बात के करनी है। आसपास लेना चाहिए। बिल्कुल, बोलिए, बोलिए। वैभव जी, प्लीज। हाँ, गोल्ड के लिए निवेश करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट बाइंग रेट है 1,35,000, 1,34,000 रुपए के आसपास। वहां पर हुँ, एक वैल्यू बाय मिलता है और वहां से अगर वापस से एक करेक्शन आने के बाद बाजार बाउंस देना स्टार्ट करता है या फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो 1,41,500 और 1,44,000 रुपए तक टेस्ट कर सकता है 31 मार्च 2026 तक का भाव। बाकी वैभव जी, क्या है ना, बाजार की डायनामिक्स बहुत भयंकर तरीके से बहुत फास्ट डेवलप होते रहते हैं। तो अब हुँ, ये अगर ये शो आज हो रहा है तो हो सकता है काफी चीजें फंडामेंटल आगे 1 महीने 1.5 महीने में चेंज हो, जिसको हमको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अभी मोटा-मोटी जो हमारा विजन देख रहा है, जो हमारे डॉट्स कनेक्ट करने के बाद जो कंक्लूजन निकल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। तो बीच में अगर कहीं कोई हालात चेंज होते हैं, कहीं कोई प्रोस्पेक्ट चेंज होते हैं, तो आपको हमको ये सब जानना और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा वैभव जी, हम सब जो भी बाजार में निवेश करते हैं या फिर जो निवेश करना चाहते हैं, वो अपने हमें नहीं, अपने आप को भी गिरगिट बना लीजिए। क्योंकि गिरगिट कैसा है, जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अपने पेड़ के उस पेड़ के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है। हुँ। तो जो भी बाजार में निवेश कर रहा है वो अपने आप को गिरगिट मान के चले, जब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट है। जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है 1,33,000 रुपए के नीचे अगर गोल्ड चला जाता है तो अपने ट्रेंड सेट, लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ट्रेंड है उसको हुँ, ब्रेक कर देगा। तब तक आप बाय हुँ। ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। 1,41,500, 1,44,000 रुपए के स्टेबल रेट टारगेट क्या हो एक्सपेक्ट कर सकता सकते है हैं। इसका? जैसे उसी तरह चांदी का से आप बिल्कुल, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। 1,95,000 रुपए चांदी अगर नीचे जाती है तो आपको गिरगिट बन जाना है, अपने कलर को चेंज कर लेना है, ग्रीन से रेड कर लेना है। गोल्ड का स्टेबल प्राइस क्या हो सकता है? जैसे चांदी का आप बात कर रहे हैं कि 2 लाख के आसपास स्टेबल हो सकता है, फिर हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म तक 1 आध महीने, 6 महीने 7 महीने तक ये वहीं पर रहे, 2 लाख के आसपास ही रहे प्राइस। लेकिन गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी 1,40 जो आप बोल रहे हैं कि अगर मैक्स जाता है तो 1,44, 1,45 तक ये जा सकता है। तो अब 1,39 तो ऑलरेडी हो गया है 24 कैरेट गोल्ड। तो 1,35 पे आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आम निवेशक हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो बैलेंस पॉइंट है जहां पे ये रुक सकता है, वो क्या हो सकता है? 1,33,300, एकदम प्रिसाइज आंकड़ा दे रहा हूँ। हम्म। 1,33,300 के आसपास ये
डिमांड और सप्लाई दोनों को इंटरेक्ट करता है। यानी कि जहां पर हमने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी, सब लोगों ने पढ़ी होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर आके डिमांड और सप्लाई दोनों मैच होने लगती है, वो ऐसा पॉइंट है 1,33,300 का। इसके आसपास अगर इसके आसपास आता है, बाजार स्टेबल हो जाता है, तो जैसे 1,95,000 2 लाख रुपए के आसपास का सिल्वर का भाव है, वैसे गोल्ड का 1,33,300 के आसपास का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1,33,000 के आसपास आपका ऐसा मानना कि ये जो है रुक सकता है और वहां से फिर कुछ टाइम के लिए हो सकता है रुके और फिर आगे जाके बढ़े और 1,45 तक बढ़े। तो वहीं चांदी 2 लाख तक आ सकती है और 31 मार्च 2026 तक 2,44, 2,58, 2,75 तक ट्रेड कर सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमने आपको विस्तार से अमित जी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि पहले तो आपको ये समझना है कि आपको निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना है। उसके बाद अगर आप आज निवेश करना चाहते हैं तो आपको आज रुकना है या नहीं रुकना है। साथ ही हमने ये भी बताया कि जियो पॉलिटिक्स का कितना असर पड़ेगा, जो ट्रेड डील चल रही है भारत की यूएस के साथ, उस पर उसका कितना असर पड़ेगा। तमाम बातों को हमने जो है आपके सामने साफ तौर पर रखने की कोशिश की और आपको एक सही राह मिल सके और एक सही कंक्लूजन आपको मिल सके, एक सही डिसीजन आप ले सके, ऐसा हमने इस वीडियो में, इस लाइव में बताने की कोशिश की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जी क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं, तो डिस्क्लेमर बाय डिफॉल्ट वो शो में होनी चाहिए। मेरी पर्सनल पोजीशन कुछ भी नहीं है। हो सकता है हमने क्लाइंटों को सेम पोजीशन, सेम स्टॉप लॉस, सेम व्यूज दिए हों। आप जो भी ट्रेड बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद कंक्लूजन में आते हैं। मेक श्योर कि वो जिससे भी आप रिसर्च ले रहे हैं या फिर जिससे भी व्यूज ले रहे हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमित जी ने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि ये हम एक एनालिसिस कर रहे हैं और आप इसके आधार पर अपना डिसीजन जब बनाए तो सोच समझ कर निवेश करें। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सारी जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच वैभव जी।